चलो बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑसिलेशन चैप्टर का। जैसा कि तुम फर्स्ट सेकंड अगर देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बार बार बोलता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रीवियस वीडियो होंगे उसके मतलब डिटेल्स हम देते डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखे हो डायरेक्ट थर्ड पे आ रहे हो तो ठीक है। और ये ज़रूरी है इसको देखना। रीज़न मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी में क्या हो सीख नहीं पा रहे हैं, या उनको प्रॉपर अच्छे से हो नहीं पा रहा है। और मिल भी रहा तुमको वीडियो तो हमारे ऐसे भी मिलते हैं कि पढ़ाएंगे, वो फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक और उससे एक्स्ट्रा भी होता है। तो एक्स्ट्रा क्या है वो तुम समझ नहीं पाते हो, मतलब तुम्हारा कंप्लीट बोर्ड फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस कोशिश को मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई तुम बोर्ड के मतलब तुम्हारे टेक्सुअल थिंग्स सीख सको और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है एक्स्ट्रा सीखो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर अपना ऑसिलेशन का। उसके पहले मैंने एक छोटा सा लिख के रखा पहले से, रिवीजन के तौर पे हमने क्या क्या कर लिया है पहले से, तो वो देख लेते हैं। तो जो देखो, मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या किया है वो जस्ट एक लिख के रखा हूँ टॉपिक, उसके कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन हमने किया था। ऑसिलेटरी मोशन मीन्स ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था ये ऑसिलेटरी मोशन। और इसमें हमने सीखा था कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अबाउट मीन पोजीशन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल और सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल पेंडुलम में लेता हूँ हमेशा। तो ऑसिलेटरी मोशन ये एक्सप्लेन किया था और इसके दो टाइप्स ये भी बताया था मैंने, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन या लीनियर ऑसिलेटरी मोशन और एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन, ये दो सीखा था तुमने। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रिपीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, तो पीरियोडिक होता है। ठीक है, लीनियर एसएचएम कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेके ऐसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उस पर फोर्स डेवलप होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स डेवलप होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तुमको याद होगा, नहीं याद होगा देख लेना जाके, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। हाँ, मतलब ये डिटेल बताऊंगा तो इसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए समझो। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसी फोर्स के बारे में अलग से भी डिस्कस किया था, राइट, ये था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने किया था लास्ट सेकंड वीडियो में, जो था डिफरेंशियल इक्वेशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया था। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, एक्सीलरेशन देखो आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी क्या आए थे प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन में, और कैसे हुआ था ये स्टार्ट ये भी बता देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया था, डिफरेंशियल के हेल्प से हमने एक्सीलरेशन फाइंड किया था, मैंने स्टार्टिंग में बोला, और के हेल्प से वेलोसिटी, और वेलोसिटी के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आज का नया टॉपिक है, नया सब टॉपिक है इस चैप्टर का, डिस्प्लेसमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट तो हर एक, देखो इसमें भी एक्स आया, इसमें भी एक्स आया, डिस्प्लेसमेंट हर एक जगह पर आता है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोले सब लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, इसमें मैंने वो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम लिखा था वो मैंने फिर से कॉपी किया, तुमको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम क्या ये तुमको पता है क्योंकि लास्ट डेरिवेशन हमने वही किया है। तो वेलोसिटी ऑफ एसएचएम v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करने वाला इसलिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे x आ रहा है ना, अब इसी x का इक्वेशन बनाना है, राइट। लेकिन तुमको पता है फॉर्मूला कैसे क्या क्या बनने वाला है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये वाले को यूज करके, इक्वेशन 2 को यूज करके 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मतलब 2 की, तो ये 2 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो v को रिप्लेस करता हूँ, इक्वेशन 2 में v कहाँ पर है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन 1 का आगे राइट साइड वाला पार्ट लिख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, इसको t को वहां पे लेके जाता हूँ उस साइड ओमेगा के साथ। टाइम, ओमेगा के अंदर टाइम पीरियड होता है, तुमको पता है, तो टाइम को टाइम के साथ रखना है, ऐसा याद रख लो स्टेप्स। तो dx और इसको इस साइड लेके आऊंगा, dx अपॉन क्या लिखूंगा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन, मतलब मैंने क्या किया, इसको यहां पे लेके आ रहा हूं और इसको इसके साथ लेके जाऊंगा, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है, समझ गए। अब मैं इंटीग्रेशन लूंगा दोनों साइड में, तुम जैसे वेलोसिटी में हमने लिया था बीच में जाके स्टेप्स, तो ऐसे ही है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देयरफॉर ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूँ, इस फॉर्म में लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, और dx, और यहाँ पे लूंगा तो ओमेगा dt। ठीक है, अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करे, तुमने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो तुमको इसका फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या आता है इसका, x अपॉन ए, x अपॉन क्या आता है, a आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे, x अपॉन ए थोड़ी होता है, मतलब ऐसे लिखना है तुमको, फॉर्मूला याद रख लो, ये ज़्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं लिखूंगा इसको x अपॉन ए, मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये जो फंक्शन है, ऐसा बोल सकता हूँ, इस फंक्शन का डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। तो ओमेगा लास्ट इक्वेशन, लास्ट डेरिवेशन वेलोसिटी वाले में भी ओमेगा कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा, इसका होगा t, और उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लोगे, अल्फा, एंगल लोगे, मतलब एंगल यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, देखो वही फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो हो रहा है जो फॉर्मेट हम लोगों ने क्या किया था लास्ट इक्वेशन में किया था, मतलब पहले तो सिंप्लीफाई करके हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते, फॉर्मूलाज अप्लाई करते उसके, हमको जो फाइंड करना उस तरफ बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो अब देखो साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाता हूं, उस साइड मतलब राइट साइड में, तो साइन इनवर्स, इनवर्स है ना, तुम यहां पे देख के डर रहे होगे भाई इनवर्स क्या है, ठीक है, इनवर्स क्या है ये देख के डर रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इनवर्स को निकाल देता हूँ, मतलब उसको उस साइड लेके जाता हूँ, तो देखते जाओ, बस इसके बाद स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स है। साइन इस साइड आया, और तुम जानते हो यहाँ पे जो भी होगा वो पूरा एंगल में आ जाएगा, मतलब साइन का एंगल बन जाएगा, साइन के साथ तुम जानते हो ज्यादातर थीटा होता है ना, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अब फाइनली मैं डिस्प्लेसमेंट टू ए को उधर लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई होगा, बोलेगा सर इसको इसके अंदर घुसा, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर लिखोगे तो एंगल में ही वो शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ए बाहर लिखो और साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये हो गया x का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन दोनों के लिए फाइंड करेंगे। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है का मतलब ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, ये दोनों के लिए इक्वेशन अलग अलग है, अलग अलग मतलब इसी से आएगा, मेन जनरल इक्वेशन यही है, इसी से हम लोग दो इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर या लेट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। देखो जहां से भी स्टार्ट करें, टाइम हमेशा स्टार्ट वर्ड आ रहा है तो मतलब टाइम जीरो होता है स्टार्टिंग में, कभी भी कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो टाइम जीरो हो गया, और अल्फा यहाँ पे फाइंड करना हम लोगों को, अल्फा फाइंड करके रीसब्स्टिट्यूट करना है, और क्या जीरो होगा, एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है क्योंकि मीन पोजीशन पे ही है, तो एक्स क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो मेजर होता है मीन पोजीशन से, अगर ये यहीं पर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो गया ना एक्स, और यहाँ के लिए प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा वीडियो में। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो भाई, नहीं समझा चल, अच्छा फिर से बनाता, नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ पे x जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे रहेगा तो x प्लस 1 होता है, मतलब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे निगेटिव एम्पलीट्यूड।
ठीक है, तो यही कंडीशन याद रखना है, एक्सट्रीम वर्ड आया तो प्लस माइनस, मीन आया तो 0। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं इसमें और अल्फा फाइंड करूंगा, तो x तो 0 हो गया, पहले ही 0 हो गया अपना। 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी क्या रहने वाला है, ओमेगा टी यहाँ पे 0 बनने वाला है, 0 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये पहले तो a इधर आएगा वो भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब देखो इसका मतलब क्या, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता साइन इनवर्स 0 क्या होता है, तो इतना समझ लेना कि साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो 0 एंगल की वैल्यू 0 होती है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल है। तो ये वैल्यू जो अल्फा इज इक्वल टू 0 आया मेन पोजीशन के लिए आया, और इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, देखो अल्फा तो 0 आ गया ना, इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। रीसब्स्टिट्यूट करना है मतलब ये इक्वेशन हम लोग ने यूज किया, इसमें ही वैल्यू पुट करके किसका, टाइम एंड एक्स का क्या लेके आए हम लोग, अल्फा। फिर से अल्फा की वैल्यू इसमें रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, मतलब 0। अल्फा की वैल्यू 0 ही है ना, तो 0 रखो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो a साइन ओमेगा इंटू टी, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का फॉर्मूला ये आया, तो ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा ना, फॉर मीन पोजीशन। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं, फॉर मीन पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन रहेगा। कभी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आता है कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसका सो एंड सो फाइंड करो, जो भी क्वांटिटी होगा, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट लोगे, डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आता है a साइन ओमेगा टी। ठीक है, याद रखो। करूंगा फिर से वही सेम प्रोसेस, इक्वेशन नंबर 3 में टाइम सब्स्टिट्यूट करना है और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूट करना है। और मैंने बताया अभी अभी तुमको, पेंडुलम में प्लस माइनस कब आता है, एक्सट्रीम के लिए आता है। तो अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, फॉर नहीं, यहां ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे ना ये स्टेटमेंट। तो इफ पार्टिकल starts from mean position हो गया ना, एक्सट्रीम पोजीशन, बार मीन पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, पहले बता दिया, a फॉर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है a, एंड टाइम क्या हमेशा 0, जहां से भी स्टार्ट हो रहा है मैंने बोला टाइम क्या लेना है, 0 लेना है। तो अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 में ये आता है भाई, x की वैल्यू रख देता हूँ मैं प्लस माइनस a, और उस साइड राइट साइड में जो भी है वो लिखो a साइन ओमेगा टी वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम 0 है यहाँ पे टाइम 0 है, तो ये 0 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा मैं अल्फा। मतलब दोनों ही केस में यहाँ पे ब्रैकेट तो सेम डिजाइन में हो रहा है, तो इसको कैंसिल करता हूं मैं, प्लस माइनस 1 आता है, यहाँ पे आता है साइन अल्फा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स प्लस माइनस 1। अब तुम सोच लो थोड़ा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कौन से एंगल की वैल्यू और -1 कौन से एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस रख लेता हूँ, इसको लिख लेना एक बार, थोड़ा पॉज करके वीडियो को लिख लेना। अगर साथ में प्रैक्टिस करोगे तो मजा है, तो बोर्ड पढ़ने में मजा है। यहाँ पे हम तो मैजिक नहीं सिखा रहे, मैं 10 बार बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि तुम बोर्ड का बुक कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो उसके स्टेप्स सारे चाहिए तुमको, एग्जाम में लिखना भी पड़ सकता है, तो तुमको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। तो इसलिए साथ में प्रैक्टिस करते रहो, सिर्फ ऐसे देख रहे हो तो मत देखो, बंद कर दो, मतलब ऐसे ही देखने के लिए देख रहे हो भाई बस, मतलब ऐसे ही देख लेते चलो, ऑसिलेशन का है, कुछ नहीं होने वाला है उससे। पढ़ना है तो देखो अच्छे से, और साथ में लिखो, नोटबुक लेके बैठा करो यूट्यूब के सामने। ठीक है, यूट्यूब आजकल तुम्हारा प्रिंसिपल टीचर सब कुछ हो गया, तुम जानते हो स्कूल कॉलेज कैसे चल रहे हैं। तो चलो ये वाला मैं, ये लास्ट वाला रब करता हूँ।
अब यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो हमको वैल्यू लिखनी है। अल्फा कितना होता है मैंने बोला सोचो, तो सोच लिया, पता नहीं क्या सोचा रहेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है, अब देखो +1 तो आता है 90 के लिए, मतलब π/2, राइट, और -1 आता है 3π/2 के लिए। तो +1 -1 के लिए मैं 3π/2 लिखूंगा, या फिर π/2, ये +1 ये -1 दोनों के लिए लिख दिया है। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होती है, पीरियोडिक होता है, तुमको पता है साइन का नेचर। तो अब ये अल्फा की वैल्यू फिर से इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन 3 मतलब ये यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दिख रही है ना, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 फिर से क्या बन जाता है, इक्वेशन 3 बन जाता है भाई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं दूसरी वैल्यू के साथ, साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा बोर्ड में। चलो आ जाता हूं फिर से रेंज में। तो अब ये देखो, ये वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 जो भी इक्वेशन है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं भी आती तो देख लो इधर भाई। ये होता है कॉस थीटा, मतलब ये ब्रैकेट पूरा साइन के साथ कन्वर्ट कर दूंगा मैं फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू a cos π/2। दूसरे यही आता है, इसमें माइनस आता है, लेकिन हम माइनस कॉस में क्या होता है, माइनस का भी प्लस लिख देते हैं हम लोग, राइट। तो कॉस और उसके दोनों के लिए यही आएगा, मतलब मैं ये इक्वेशन समझता हूं किसके लिए, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी देखो ये तुम सोच रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा बेसिक अगर नहीं है तो तुमको लगेगा कि क्या हो गया यहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट किया, ये देखो इसको थीटा जैसा कंसीडर करो, इसको 90 तुम्हारे 9-10 में पढ़ते हो वैसे बता रहा हूँ SSC की बुक में, ठीक है। ऐसे लिखा होता थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा, तो उसको क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, ठीक है। अब ये प्रूफ करके मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। अगर कुछ रहेगा ऐसा क्वेरी तो भाई मेल वेल कर देना, करेंगे कुछ सॉल्व, तुम्हारा बेसिक बीमारी सॉल्व करेंगे तुम्हारी, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन कभी क्वेश्चन में आया कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो यही फॉर्मूला लगा ना डिस्प्लेसमेंट का, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अगर ये अच्छे से तुमको आ गया, मतलब तुम 2-4 मार्क्स का तो जुगाड़, 2 मार्क्स का तो कम से कम जुगाड़ करिए। इसमें से जैसे मिनिमम बता रहा हूं मैं 2 मार्क्स, कुछ भी कहीं से भी पूछ ले तो तुम इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तीनों का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम कंडीशन फाइंड करें कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, ये करेंगे। और फिर सर्कल मेथड करेंगे, रेफरेंस सर्कल मेथड, ठीक है। मतलब सर्कुलर मोशन के हेल्प से हम लोग एसएचएम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना एसएचएम सर्कुलर मोशन तक होने वाला है, समझो सर्कुलर मोशन का एसएचएम, ओके। तो चलो इसको लिख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अभी नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमा, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम मिनिमम। जैसा मैंने अभी बोला मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा हमारा नेक्स्ट रहेगा। मतलब मैक्सिमम मिनिमा क्या करना है, मतलब ये तो थोड़ा सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा तुम लोगों को, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सिलेबस का ही पार्ट है मैक्सिमम मिनिमा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने फॉर्मूलेज तो सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे भाई, देखो अच्छे से, ये पेंडुलम भी मेरा एग्जाम्पल रहता है, पेंडुलम, ये पेंडुलम हो गया। और तुम जानते हो इसके ये एक पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझ के लेना। ये हो गया एक पोजीशन, और इतना एंगल सेम रखना है मुझे, चलेगा कोई बात नहीं, इधर लगता है ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा डायग्राम पेंडुलम का। अब तुम जानते हो आया हूँ मैं, इसको और इसको एक्सट्रीम पोजीशन और इसको एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मीन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। अब तुमने जो फॉर्मूला सीखा है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या सीखा है वो दिखाता हूं मैं। एक्सेलरेशन सीखा है -ω²x, ओके।
और वेलोसिटी क्या सीखा है, वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन सीखा है, मीन पोजीशन के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, वो अलग अलग बताऊंगा मैं। हाँ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जनरल इक्वेशन है। मतलब मीन एक्सट्रीम नहीं दिया है, एनी डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो तुमको ये जनरल इक्वेशन ही अप्लाई करना है वहां पे। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, ये तीनों का मैक्सिमम मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम एक्सीलरेशन कहाँ और कितना होगा वो फॉर्मूला, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझते हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट में तो तुमको पता है, वैसे देखा जाए तो x क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है माइनस a होता है, और यहाँ पे कितना होता है प्लस a। तो ये दोनों जो है ये मैक्स है, ये भी मैक्स है, और ये मिनिमम है। ठीक है, तो ये तुमको पता है, लेकिन ये यहाँ से फॉर्मूले से कैसे फाइंड किया है, फॉर्मूले से ऐसे फाइंड किया है। एक बार हम लोग को मीन पोजीशन के लिए, फॉर मीन पोजीशन अल्फा इज इक्वल टू 0 लेना है। तो उस टाइम पे अल्फा 0 होगा और टाइम को भी क्या लेना है 0। तो उसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीटली 0, किसके लिए, मीन पोजीशन के लिए। ये अल्फा हम लोग देखा है। ओके, अब ऐसे ही उसका क्या करना है, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन के लिए लेना है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या लेना भाई, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, और टाइम यहां पर भी 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू पाई बाय 2 के लिए क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 के लिए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू +1 आएगी, और x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 के लिए क्या आएगी -1। ओके, ठीक है, तो x इज इक्वल टू +-1। यहाँ दिख रहा है कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है लास्ट। ओके, चलो दिख रहा है यहाँ पे +-1। ठीक है, अच्छा लगा। अब ये +1 किसके लिए था भाई, इसके लिए +1 है, और इस साइड में क्या है -1। अब देखो ये +-1 कैसे, 1 नहीं, ये a आएगा, +a माइनस a, यहाँ पे +-a, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 और a तो 0 ही हो जाएगा, तो a तो बचेगा ना साइन की वैल्यू आने के बाद। तो साइन की वैल्यू +1 होगी तो +a, -1 होगी तो माइनस। समझ गए, चलो यहाँ पे तो ये मैक्सिमम मिनिमम मुझे पता चल गया किसका। तो तुमको ये याद रखना, ये याद रखने का मतलब कहीं भी डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी होती है, तो +-1। ठीक है, अगर निगेटिव एक्सट्रीम बोला तो -a, पॉजिटिव एक्सट्रीम बोला तो +a। तो ठीक है, याद रखो मैक्सिमम कितना होता है, +-a होता है। ओके, और कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पे। अब बोलोगे सब तो वैसे ही होगा ना, सब वैसे नहीं होगा, इक्वेशन पे डिफर करेगा कौन कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम होगा। चलो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट का, लिख लो फटाफट, साथ में लिख लो कैसे फाइंड किया, सिर्फ अल्फा की वैल्यू चेंज किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ा था, देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी वाला कैसे करेंगे हम लोग, वेलोसिटी का मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे मैं हेडिंग अगर लिखना चाहूँ छोटा सा, तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ वेलोसिटी ऑफ SHM। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख लो पहले। जनरल इक्वेशन है v इज इक्वल टू +- ओमेगा a² - x²। ठीक है, ये तो हो गया। अब तुम जानते हो मीन के लिए, फॉर मीन पोजीशन, ये फटाफट हो जाएगा, फॉर मीन पोजीशन, या मीन लिखता हूँ, पोजीशन तो तुम समझते हो। तो फॉर मीन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 होता है, ये तुमको पता है, ये अभी हमने किया भी है सॉल्व। और v इज इक्वल टू +- ओमेगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई, x², यहाँ पे x की वैल्यू 0। ओके, अब ये रूट के अंदर ये स्क्वायर बच रहा है हमारा। ठीक है, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर बच रहा है। तुम समझते हो क्या होगा इसका वैल्यू, ओमेगा इंटू ए।
ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए होता है। अब ये भी बताना पड़े तो बड़ी बात है। देखो तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ये जीरो नहीं आ रहा है ना तो मैक्सिमम, जीरो नहीं आ रहा तो मैक्सिमम। और कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है ये पॉइंट नोट करने जैसा है, मीन पोजीशन पर। लिख ही देता हूँ भाई, मीन क्या है, हाँ मीन पोजीशन पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। मतलब वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहा जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम होती है कितनी, प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम। ठीक है, अब मिनिमम कैसे फाइंड करो, मिनिमम तुम जानते हो कैसे फाइंड करना, फटाफट एक्सट्रीम वाला, एक मीन एक एक्सट्रीम, एक मीन एक एक्सट्रीम, यही करना हम लोगों को। चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं थोड़ा स्पेस लेके, सेकेंड वाला, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। फॉर एक्सट्रीम पोजीशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन हमारा x की वैल्यू होती है प्लस माइनस ए, ये पहले ही बता दिया हूं मैं, प्लस माइनस ए, तुम भी जानते हो यहाँ पे प्लस ए होता है, यहाँ पे माइनस ए, बार बार वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है ये मेन इक्वेशन में बस, और बाकी सब v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ए स्क्वायर है, अब माइनस करके एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू तो ये है, तो ये भी ए स्क्वायर ही हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस ए का स्क्वायर लोगे तो प्लस हो चाहे माइनस स्क्वायर, ए स्क्वायर ही होगा, मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ओमेगा, और ये तुम जानते हो जीरो बन गया भाई, अंदर ही अंदर क्या हो गया, जीरो बन गया। अब ये टोटल जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो, ये मिनिमम हो गया, तो वी मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, वी मिनिमम की वैल्यू जीरो। ठीक है, मतलब ये मिनिमम, लेकिन पॉइंट नोट करने ऐसा है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। कैसे, देखो मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से रिटर्न क्यों हो रहा है, तुमने कभी सोचा कि पेंडुलम एक पॉइंट से रिटर्न क्यों होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, क्योंकि वहां पे स्पीड कम हो जाती है, उसकी जीरो हो जाती है, और जीरो होगी तो फिर से वापस आना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर आते आते गेन करता है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, और फिर से यहाँ पर क्या होती है, फिर से गेन यहां तक करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और फिर वापस, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो पेंडुलम घूमता ही रह जाएगा। तो ऐसे ही एक्सीलरेशन का फाइंड करना, क्या करना है, मीन तो जीरो हो जाएगा, मतलब मीन पे जीरो, और एक्सट्रीम के प्लस माइनस ए करके देता हूं मैं। ठीक है, खुद से भी कर सकते हो, इसके बाद तो तुम समझ ही गए होगे क्या पैटर्न है। एक्स की वैल्यू लेना है बस, एक्स फाइंड करने के लिए अल्फा की वैल्यू लेना है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू लेना है। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट एक्सीलरेशन का भी बताता हूँ, खत्म करता हूँ ये। तो ये डायग्राम भी बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे, फिर से मैं बनाऊंगा एक बार डायग्राम। देखो एक्सीलरेशन का फटाफट कर लेते हैं हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एक्सीलरेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सीलरेशन आएगा यहाँ पे। ओके, फटाफट देखो, बहुत इजी है। एक्सीलरेशन का जनरल इक्वेशन पहले लिखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो फॉर मीन पोजीशन सब मीन एक्सट्रीम पे ही करना है, और चेक करना है कौन सा जीरो आ रहा हो, मिनिमम, जीरो नहीं आता तो मैक्सिमम, मीन पोजीशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू होती है, जीरो ही होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा ही हो गया जीरो, और ये हो गया अपना मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, तो ये क्या याद रखना, मतलब तुम ये सीख तो रहे हो, डेरिवेशन कैसे आ रहा हो समझ रहा है, लेकिन क्या याद रखना है, मैं हमेशा बता रहा हूं कि मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन मिनिमम होता है, ये याद रखना है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम तो वहां मैक्सिमम होगा ही होगा। ओके, सेकंड इसका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन चेक कर लेते हैं फटाफट। एक्सीलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम के लिए प्लस माइनस ए ही होता है ना, तो ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा प्लस माइनस ए, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए है। ओके, अब यहाँ पर ये प्लस, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा मैं, ये प्लस और ये माइनस, और ये नीचे वाला माइनस फिर माइनस, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या, प्लस। अब समझो
तो ये हो गया भाई माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसीलिए माइनस ऊपर आया, नीचे माइनस है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, ऊपर आ गया। तो फाइनली हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। और ये कहां पर होता है, एक्सट्रीम पे होता है। ये माइनस प्लस का क्या यूज है वो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करता हूं ये डायग्राम में। कौन से डायग्राम में मैंने बनाया था पहले, वही बनाता हूं। अब देखो, अब मैं सब एक समराइज करके लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे x मिनिमम होता है, x मिनिमम वो 0, ओके, ये दोनों याद रखो। और मैक्सिमम में कितना, प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, ठीक है, ओके। अब एक्सीलरेशन की बात कर लेता हूं। ये देखो वेलोसिटी मिनिमम 0, यहां पे भी मिनिमम 0, ओके। एक्सीलरेशन माइनस प्लस का मतलब ये देखो, प्लस ये x की वैल्यू माइनस a है यहां पर, और x की वैल्यू प्लस a है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, पहले माइनस लिखा है फिर प्लस लिखा है, मतलब जब x प्लस 1 प्लस a रहेगा उस टाइम पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, समझे। हमने क्या, लेकिन कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें साइन, इसकी वजह से। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है, और नेगेटिव एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए वो माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और वेलोसिटी में क्यों नहीं बताया मैंने, ये वेलोसिटी में सीधा सीधा जैसे डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही है, राइट, वैसे प्लस है। तो ये अगर याद रहेगा ना तुमको, बहुत कुछ इसके बारे में याद रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसे ही बोला जाता है, मैक्सिमम मिनिमम में ज्यादा बातें होती है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। और मैंने सोचा था आज हम, मुझे नहीं लगता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसी में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ते रहो वन बाय वन। मैं हमेशा बोल रहा हूं तुमको कि चैप्टर साथ में करते रहो। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब अजय सर का चैनल लेंगे वो ऐसे ही बात करेंगे ना, अरे अजय सर का थोड़ा देख लेते, थोड़ा क्या देखोगे भाई, पढ़ा रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम पढ़ोगे इसको, तो उसको यूज करो, उस मतलब मेरी तुम पढ़ोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वो व्यूज और ये सब अपने आप आएंगे उससे। अभी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, समझे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जल्दी जल्दी डेली कोशिश हो रही है हमारी, डेली हम लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सपोर्टर है, मतलब हमारा स्टूडेंट है, हमारा लगा। तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय, थैंक यू।